Lord Krishna did not say that you leave this world. He said that you should live like a karma yogi sannyasi. In the second chapter he teaches karma yoga. In the third chapter he teaches karma sannyas. And then finally karma sannyas yoga. The unification with the consciousness, उस ब्रह्म से, उस भगवान से आपको मिलना है, तो पहले कर्म योगी बनिए। कर्म योगी का मतलब कर्तृत्व अभिमान त्याग, फल आकांक्षा त्याग, सर्व कर्म ब्रह्म समर्पण। आप जो कर्म कर रहे हैं, वट एवर डीड्स, वट एवर वर्क यू आर डूइंग, यू शुड नॉट फील दैट आई एम डूइंग, इट इज गॉड हु इज मेकिंग इट। 100% surrender you should have, that oh God, you have found me so worthy that I am able to do your work. करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम होगा, करता हूँ, he only does. When you have this level of feeling, then this is called as कर्म योग। अफल आकांक्षा त्याग, सर्व कर्म ब्रह्मेव समर्पण, तब हो गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु उर्माते संगोस्तु कर्माणि युगस्य करो कर्माणि संगोस्तु धनंजय सिद्धि असिद्धि समभूत्वा समत्वम युज्यते। देन यू बिकम योगी। सिद्धि असिद्धि, मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा, आई विल लूज और गेन, आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम ओनली बॉदर्ड अबाउट माय वर्क। दैट इज इंपॉर्टेंट, द कर्म योग। So then it takes you to the level of कर्म संन्यासा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रे, बस तू रे, तेरी रज़ा है। इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में मनुष्य नहीं जी रहा है। क्यों नहीं जी रहा? Why human beings are not living in this consciousness? Why so-called India, so-called Bharat is just propagating this consciousness or spiritual philosophy to the world, this Krishna's consciousness, Shiva's consciousness, Rama's consciousness, राम कृष्ण शिव की हम गाथाएं, हनुमान चालीसा से लेकर हम सब कुछ बोल रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं, लेकिन क्या हम जय श्री राम के भाव में जीते हैं? हमने पूछा एक सज्जन से, क्या आप सच में भारतीय हैं? आपने पूरे 50 साल जब बीमार होते रहे, कभी भी आप एक बार आयुर्वेद में या योग में नहीं गए? आप सब लोग अपने आप से पूछिए कि हम जो आज इस स्थिति में, वी नेवर वेंट फॉर आयुर्वेद, वी नेवर वेंट फॉर योगा, एंड दैट इज इंडिया। यू ऑलवेज गो फॉर वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न दिस थिंग, एंड यू वांट टू से दैट आई एम टीचिंग दिस। हेलो, हाँ, मैं क्लास चल रहा है, कौन बोल रहा है? हाँ है दादा, प्लीज आके यहाँ बात करो, क्लास चलो, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इतना लंबा नहीं है। आपके रूम में कुछ कोई शीट वीट लगना है, उसके लिए फोन है, आपको पता है? ओके, तो ये जो पूरी जो सिस्टम है, ये पूरी व्यवस्था, इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए भगवान, गॉड, व्हाट डिड गॉड डू, यू नो, टू टेक केयर? ही सेड दैट डोंट बॉदर अबाउट द वर्ल्ड, बॉदर अबाउट योरसेल्फ। दुनिया को मत देखो, अपने आप को देखो, एंड दैट इज आयुर्वेद। आयुर्वेदा सेज see your body, atmanam rathinam vidhi shariram rathinayuktu buddhim tu sarthi vidhi manah pragramecha. Make your consciousness atma awakened that God is running my body. मेरा शरीर भगवान चला रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप अगर सुबह में उठ के चाय पी रहे हैं और भगवान कह रहे हैं कि बेटा चाय नहीं पीना है, निशांते पिबेत पया, सुबह उठ के पानी पीना है, तो आप भक्त नहीं हैं, आप ढोंगी हैं, चाहे आप कितना भी मंदिर में जाते हैं। आप भगवान को नहीं मानते हैं क्योंकि आप नहीं जानते। अगर आप सुबह उठ के अपने शरीर को मंदिर नहीं बना पाते, यह मैं नहीं बोल रहा, वेद का, उपनिषद का, यह योग है। योग का अर्थ क्या होता है? मिलन। किससे? आत्मा परमात्मा, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। योगा इज यूनिफिकेशन ऑफ
यूनिट कॉन्शसनेस विद द कॉस्मिक कॉन्शसनेस, जीवात्मा विद परमात्मा। तो आपका ये सुबह उठ के चाय पीना या पूरी पराठे पकौड़े खाना, the oily food in the morning, or bread, biscuit, butter or whatever, all the food which is causing problem to your liver, आपके लीवर को प्रॉब्लम करेगा। पहला तो कॉन्शसनेस है कि आपको समझ नहीं है, खाते समय बात करना, तनाव में रहना, और फिर उसके बाद आप अर्पण करके नहीं खा रहे तो बता दिया you are not offering, you are not taking name of God or whatever. And if you understand those things, then by offering the name of God, can you take wrong food? You are not supposed to take wrong food. आप भगवान का अर्पण करके गलत खाना नहीं खा सकते। वो भी जानना पड़ेगा आपको कि हम अर्पण करके आप सुबह सुबह चाय बिस्किट नहीं लेंगे। सुबह सुबह हम जलाहार करेंगे, उसके बाद फलाहार करेंगे। हम वात के रोगी हैं, इफ आई एम वात पेशेंट, देन आई विल नॉट टेक सावर एंड कोल्ड फ्रूट्स, मतलब खट्टे और ठंडे फल नहीं खाएंगे, लाइक द स्वीट लेमन्स, ओके, मौसमी, संतरा और तरबूज, खरबूजा, वाटरमेलन, स्वीट मेलन्स, ओके। अभी आज आपको नाशपाती दिया था। नाशपाती क्या है, ठंडा है कि गर्म है? It was pears type of thing. Did you take the breakfast? Did you see what was the fruit in the breakfast? Yes. It was type of pears. नाशपाती क्या है, ठंडा कि गर्म? ठंडा। Naspati is having the tasi, you know, cold or hot? Cold or hot? No, he's saying. No. Its internal temperature when it will go to the body, like apple or papaya, they balances the heat because they themselves are not cold. उसकी तासीर ठंडी है, ये गर्म है, पपीता और एप्पल। लेकिन नाशपाती की तासीर ठंडी है। तो नाशपाती कैसे खाएंगे? आपके टेबल पर काली मिर्च पाउडर रखा रहता है, उसको स्प्रिंकल द ब्लैक पेपर पाउडर that maintains the temperature if it is cold fruits. For वात रोगी it is very important. पित्त वाले को जरूरी नहीं है। What is पित्त? पित्त क्या है? What is पित्त? Very good. What is पित्त? ये पित्त क्या है? उन्होंने धीरे से बोला, कोई सुना क्या? पित्त में क्या क्या है? पित्त यहाँ रहता है, आपने बोला था। अरे एसिड तो एक लक्षण है, जरूरी नहीं एसिड हो पित्त वाले। पित्त की थैली इधर उधर नहीं दिखी, इधर पित्त फायर, दूसरा अग्नि और वायु कहाँ से आ जाएगा? पित्त में, आग में आप वायु डालिएगा तो और वो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगा, तो पेट जलता ही रहेगा। जो होता है गैस जब होता है, when your fire is attached with the vayu, then you get gas, whole body is burning, that is acidity। समझ गए? वायु के साथ अग्नि आपकी प्रज्वलित हो जाएगी। You see a small fire, you blow it, then you get the good fire, okay? छोटा सा आपका वो ये रहता है हवा, आप चूल्हा पका रहते हैं, उसको पाइप से फूकते हैं तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो वायु के साथ अग्नि के साथ वायु नहीं हो सकती। अग्नि को ठंडा क्या करेगा? जल, वाटर। अग्नि का ठंडा करेगा जल, ओके? तो फायर एंड वाटर, अग्नि और जल। तो अग्नि और जल बैलेंस करेंगे। तो जिनका पित्त दोष है, यानी अग्नि और जल प्रबल,
अब जो लोग मान लीजिए पित्त दोष हो रहा है, कब, when will पित्त दोष take place? When you will have पित्त दोष? पित्त दोष कब होगा? Fire excess होगी. Fire excess. When you have more fire Yeah. or more water, Yeah. True. less fire, like you are eating, he was eating, It's not getting. and every time he was drinking chach. One fire, okay, and one cold, fire cold. So that will disturb your agni, pitta. Of course, bhojanante vivittakram vedashikim prayojanam. After the food you should take chach, not with the food. Last. Why? Because after the food you have finished, now you have to balance with Fire with water. fire with water, but it should be with the of the food, not the external water. छाछ कैसे बनाते हैं? दही और पानी मिला. गलत. आप बताइए, छाछ कैसे बनता है? दही में पानी डाल के बना देते हैं. हाँ, below का. How do you take out the buttermilk? Yeah. When you churn Churn it. Yeah. when you churn the curd, Yeah. okay, तो मक्खन इधर और छाछ इधर, है ना, वो बन गया छाछ. ठीक है, तो मक्खन निकला तो उससे आपका घी बन गया. ठीक है, so that is छाछ. So this छाछ, not that you take curd and you put water and then you that is not छाछ. Okay, लस्सी होती है. वो तो बेकार चीज है. लस्सी बेकार तो चीज़ है? लस्सी सही चीज नहीं है ना. लस्सी सही नहीं है. दही ठीक है. दही उनके लिए जो लोग हेवी खाते हैं, जो लोग स्वस्थ हैं वो दही खा सकते हैं. मिल्क, घी and buttermilk, these are the three products which is Ayurvedic. Curd has to be assimilated and brought out in the form of ghee or buttermilk and buttermilk. Curd, yogurt. Yogurt can only be taken by those who are healthy. They don't have pitta or vata dosh. Because yogurt will cause both vata and pitta dosh, both, if you are not healthy. अगर आप स्वस्थ नहीं हैं और दही खाते हैं, ध्यान दीजिए, तो आपको पित्त और वात दोष दोनों होगा. क्योंकि उसमें अग्नि भी है, मक्खन भी है ना, और उसमें ठंडाई भी है, तो आपको दोनों करेगा. आपको देखने में लगता है दही ठंडा, दही में अग्नि है, छाछ ठंडा. पानी मिला देने से उसकी मक्खन निकल गई क्या? ओके, सो दैट इज व्हाई you have to churn it and take out the butter and then add the buttermilk. So this way, along with the food which is having fire, what are the food which is having fire? कौन कौन खाना है जिसमें अग्नि होता है? What are the food which is having more fire? Chili. No. Chili is Wheat होता है. wheat is carbohydrate. अच्छा, उसमें शुगर है. फायर नहीं होगा उसमें. फायर होगा, हाँ. कम होगा. डायरेक्टली कौन सा चीज में फायर होगा? अग्नि किससे बढ़ेगा? Heavy चीज़. What will you eat? Suppose, Heavy माँ की दाल. wait, I am having my plate. I am having dal. I am having chapati. I am having vegetables and salads. These 4 items. हमारे प्लेट में 4 आइटम है. ध्यान दीजिए इधर. हमारे प्लेट में 4 आइटम है. हमारे प्लेट में है रोटी, सब्जी, दाल और सलाद. अब इसमें हमें ये बताइए कि इन 4 में से कौन सबसे ज्यादा अग्नि किसमें है? दाल. वेरी गुड. दाल. All the legumes, all the pulses is protein, amino acid,
amino acid means fire. All the acid is fire and all the fat. अगर इस दाल में घी भी डाला, अब हम थोड़ा सा उसमें वहाँ पर हम अपने प्लेट में अभी घी के प्रोडक्ट भी रख ले, मक्खन रख ले, ठीक है। दही खाने वाले जो शौकीन लोग हैं दही भी रख ले। दही में दोनों चीज़ आ गया, खाते हैं लोग, सुबह सुबह दही खाते हैं, दही पराठे भी खाते हैं, ये सोच करके कि ठंडा है, और उनका पेट वहाँ से खराब शुरू, और वो खराबी कहाँ लेके जा रहा है? गैस बना रहा है। वो गैस कहाँ जा रहा है? आपके, अगर वो गैस अगर आपके इधर जा रहा है तो आपकी सर्वाइकल गर्दन दर्द हो रही है, इधर जा रहा है तो कमर दर्द हो रही है, नीचे जा रहा है तो घुटने दर्द हो रहे हैं, ब्रेन में जा रहा है तो आपका माइग्रेन हो रहा है, साइनस हो रहा है। सो दैट गैस which is not digested is going and causing this, which I told in the beginning. I am just repeating for you. ठीक है, तो आप ये समझ गए ना, आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है, ऐसा कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहे। हाँ, तो ये सारी बातें ये आप लोग सब समझ पा रहे हैं। बहुत सिंपल है कि आपको जैसे कमर दर्द हुआ, क्यों नहीं हमेशा ठीक हो रहा? क्योंकि हम खाना सुधार ही नहीं रहे। हमको मंकी स्पॉट टेंडेंसी, यू नो मंकी स्पॉट टेंडेंसी, मंकी इज हैविंग ए ड्राई फ्रूट नोज, अखरोट, अखरोट को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? Walnut. So there is a walnut inside a bottle which is having very small mouth in which if it goes like this, then if it catches the walnut it will have this, and now the monkey will not leave the walnut and it will never be able to bring his hand out. हम ना तो वो अखरोट छोड़ेंगे और ना हमारा कभी हाथ बाहर निकलेगा, ना हम कभी पूरी पराठे पकौड़े पनीर पानी पूरी छोड़ेंगे, है ना, चीज चाउमीन चॉकलेट चिप्स चाय छोड़ेंगे, और ना ही हम कभी स्वस्थ हो जाएंगे। हम छोड़ भी देंगे तो बोलेंगे क्या करें अकेले, कैसे दलिया बनाए, तो घर में बनता तो खा लेते, खाते रहे, है ना। यहाँ पर आते 80 साल, आप पता नहीं आते ही तो बोलते हैं कि क्या करें, मंदिर में पूरी मिलता है तो खा लेते हैं। He is in temple and he gets puri. Puri, you know, that it is fried chapati in the oil or maybe ghee sometimes for him, है ना। तो that likewise there is a person here, Sayyid Mashood ji. He does not have a maid. Old man like him, 80 plus. कोई उनके पास बना खाना खुद बनाते। देयर वॉज ए पर्सन ही लेफ्ट यस्टरडे, एसपी भाटिया जी, आज ही गए। भाटिया जी की बेटी ऊपर रहती है, लेकिन वो खिचड़ी अपना खुद बना लेते हैं। भाटिया जी जितना भी समझे होंगे यहाँ, अगर भाटिया जी अगर खिचड़ी दलिया खा लेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन भाटिया जी भी सैयद मशहूद जी की तरह ब्रेड ला के खाते हैं बेचारे, क्योंकि बना नहीं पाते, अकेले रहते हैं। सो देर इज ए पर्सन ऑफ 80 plus here, one left around 80 years, who cooks himself. They don't have maid, they don't get maid to cook, and they don't have their relatives, their children are abroad. It is India, modern India, so-called modern India. So what will God do? Bring back all the children. You know, in 2001, I wrote an essay known as Calamity Brings Unity. 2001 के भूकंप में मैं जहाँ से मतलब आचार्य के प्रशिक्षण लिया था, 2 जगह, एक गांधीधाम गुजरात कच्छ में और दूसरा बनारस। So I was in an ashram in Gujarat, Gandhidham, which was devastated in earthquake. So I took 1 truck material from Delhi and reached there in 3 days. और वहाँ हमने जो रिलीफ किया, डेड बॉडीज उठाए, है ना। I was a सन्यासी those days, मैं भगवे बस रहता था, और वहाँ हमने एक ही लाइन लिखा, people you know they had lot of properties but they died. Some
their children were in the school, so they only survived. So many children became orphans. बहुत सारे बच्चे स्कूल में थे क्योंकि वो 26 जनवरी था 2001 और उस दिन 26 जनवरी को, हाँ दीदी आ गए, जरा बात कर लीजिए थोड़ा, 1 मिनट आप। हाँ तो उस दिन अब सोचो कि बच्चे और बूढ़े, उनके दादाजी जाको राके साइया मार सके न को, यू नो द ग्रैंडसन and the grandfather was in the school because that was 26 January, the Republic Day of India. So they were in the parade ground. So, and that very time at 8 AM around, the earthquake came. And the parents were in the home, some of them were sleeping, and they died. So what is this? This is what is that nobody knows what is life. क्यों इतनी चीजें जमा करके, संपत्ति को ये करके, all these properties, all this name, fame, is for what if we are not able to live happy and not be with the family, और स्वस्थ नहीं रह पाए। इसीलिए हम यही निवेदन करेंगे कि आज हम 2 ही बात करेंगे, ठीक है, वात और पित्त, and then I'll take your questions. आप इसको कितना समझे आप मुझे बताइए, वात और पित्त, क्योंकि सारी ज़्यादा 80% बीमारियां इसी 2 पर हैं। 80% डिजीज इज ऑन वात एंड पित्त। कफ वी विल टॉक टुमारो, कल हम बात करें। तो वात पित्त पर ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना है, हम खाना जो खाएंगे उससे बचाना है। हियर वी हैव पैंक्रियास, हियर वी हैव लीवर। All the fire element is digested by liver through the bile which is stored in the gallbladder, पित्त की थैली। किसी का यहाँ पर पित्त, आप मोबाइल नीचे रख दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक चीज से फ्री रहेंगे। किसी का पित्त का थैली तो नहीं निकला, Nobody has gallbladder removed ना, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ, पित्त का थैली जो होता है ना, उसका सर्जरी तो नहीं हुआ है ना। अच्छा, she has got removed gallbladder। ओके, अब ये gallbladder क्यों निकाल देते हैं? अब उसके बाद आप दाल खाते हो? थोड़ा कर। आप जिस दिन राजमा छोले या पनीर खाओगे, आपको बहुत गैस, इसीलिए क्योंकि वो उसको पचाता कौन है? A small amount of protein or fat, if it goes into the body, the liver is not supposed to decide how much bile juice has to be secreted to digest that protein or fat. आप कोई भी थोड़ा सा भी, इतना सा आप 2 बादाम खा लीजिए, या आप 1 टुकड़ा पनीर खा लीजिए, है ना, या 2 चम्मच दाल खा लीजिए, वो ये जो लीवर है ना, अगर जिसका गॉल ब्लैडर निकल गया है, उसको पता नहीं चलता कितना बाइल जूस देना गया, इसीलिए गैस हो गया। नाउ कम्स टू द पैंक्रियास। आप सुबह सुबह पराठे खा रहे हो, पराठे में तेल भी लगी हुई है, आलू भी है, सो यू हैव हेवी कार्बोहाइड्रेट नाउ इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह। अब वो कार्बोहाइड्रेट के साथ आप ऐसे अकेले तो नहीं खाते, थोड़ा चना रहता है, कभी पनीर रहता है, समटाइम्स यू हैव पराठे मीन्स विद पनीर, दैट इज चीज, और समटाइम्स यू हैव दिस ग्राम्स, ब्लैक ग्राम्स है नाउ, सो यू हैव प्रोटीन आल्सो। सो अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह, और आपने 6-7 बादाम भी खाया हो भिगा के, और आप ये सोच रहे हैं कि हम भिगा के खाएं तो प्रोटीन उसकी खत्म हो गई, उसकी फैट खत्म हो गई। The almonds which you took in the night, soaked overnight, that is having its protein and fat embedded in it. प्रोटीन तो जरूरी भी है ना शरीर। रुकिए सर, हम कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं जरूरी? आपकी पित्त दोष हो गई है ना, तो आपको समझना पड़ेगा ना कितनी प्रोटीन चाहिए।
हम दोष की बात कर रहे हैं। जिनको दोष हो गया उनको, जिनको दोष नहीं उनको दिक्कत नहीं है, जिनको दोष हुआ उनकी बात है। हम यहाँ दोष की बात कर रहे हैं, दोष। और वो दोष का मतलब विकृति। He said that protein is important for our body. So if you are able to digest the protein, then it is good, na? If you are not able to digest protein, then you have to take only that much protein which you are able to digest. यहाँ मूंग की दाल के अलावा कोई दाल नहीं दे रहा आपको, और आप राजमा छोले सब खाओगे, अरहर खाओगे, उड़द की दाल खाओगे, है ना, और कहोगे क्या करे घर में बनता, तो कैसे होगा? प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीन खाएंगे। एंड हाउ यू आर गेटिंग द प्रोटीन हियर? इन द मॉर्निंग यू गेट sprouts. That sprout is having salads in it. Have you seen? So that makes it alkaline, digestible. Or steamed, it is steamed, half cooked. So it is helping this liver to digest it. And you are supposed to take fruits before that, and as well as दलिया, जो आपको टेस्टी मिला। अब वो सब चीज मिला के जब आप खाते हो, दैट इज व्हाट इज बैलेंस डाइट। ओके, 6 रस खाना, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, कसाय, तीखा। 6 रस, स्वीट, सावर, सॉल्टी, देन bitter, sour, bitter, and that is kasai को क्या है? What is kasai? Okay, and one is वो तीखा क्या है? वो spicy. Okay, chili type. And bitter. One more thing is kasai. Kasai, kasa. जैसे आप आंवला में लोगे तो कसाई भी रहेगा। नो, कसा रस, 6 रस है जिसमें कसा रस भी, कसाई रस है। जैसे आप आंवला खाते हो, आंवला में कसाई रस मिलेगा। आप कभी हर्रे खाओगे, हर्रे आप ऐसे छोटी हर्रे चूसोगे ना, तो उसमें कसाई रस आपके मुंह में आएगा, कसा, वो कसाई रस है। ये कसाई रस बहुत अच्छा है। पुदीना में भी कसाई रस है। Mint. Mint. Not exactly mint. Mint is one of the product which is having kasai ras, and this gooseberry is having kasai ras. Whole berries, steep Gooseberry, आंवला। ओके, तो इसीलिए हम यही बात करना चाह रहे हैं कि आपका जो पित्त है, अग्नि, अब ये दोनों को आपको बैलेंस करना। If you are taking more of, अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिए सुबह आपने ब्रेड खा लिया, बिस्किट खा लिया, चाय पी लिया, तो बहुत कार्बोहाइड्रेट हो गए। You have taken tea, you have taken bread, biscuit, tea, so you have taken a lot of carbohydrate, and along with that you have taken some protein. So now this pancreas says, oh my dear liver, can you please store some of my extra carbohydrate? वो कहता है पैंक्रियास कि भैया मेरा देखो आज ये बहुत सारा हमको माल दिया शुगर का, हमारे पास तो स्टोर हाउस नहीं है। दे डोंट हैव स्टोर हाउस, पैंक्रियास डोंट हैव स्टोर हाउस नहीं। वो लीवर बाबा को बोलता है, लीवर बाबा आपके पास बड़ा खजाना जगह है। बोला नहीं, मेरा तो 3 दिन पहले का पनीर नहीं पच रहा है। 3 days before the person had taken cheese and paneer, that I am not able to digest. And all these, and they are still taking dry fruits, almonds and so many things. Sorry, so that it goes out. That is extra sugar. ये बाहर जाता है in the intestines as well as the open abdomen, and that is what is, if it goes to the open abdomen, that will cause extreme pain to your body, acidity in your body,
आपके पूरी शरीर में दर्द शुरू, और वह नीचे आपकी दिस किडनी, दे विल से ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं था भैया, इसको छान छून के लाना चाहिए था, वो नहीं छानेगा और वो पेशाब में जलेगा. दैट विल क्रिएट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पस सेल्स, and you will have problems over here. You may get prostate gland problem or UTI, or you may get PCOD, PCOS, menstrual disorders. ये चार सब मायाजाल. काम क्या था? छोटा सा, खाना खाने में ध्यान देना, और खाना कैसे खाने में ध्यान देना? मन को ईश्वर को, और कुछ नहीं. और अब अंत में आते हैं मलमूत्र. ये सब कुछ करने के बाद अंत में ये नीचे जो है ना, ये महाराज ये शुद्धि करने के लिए बैठे हैं. यहाँ पर यूरिन यहाँ से निकल के इधर यूरिनरी ट्रैक, यहाँ से ये मलमूत्र, ये दोनों ट्रैक बचेगा. ठीक है. अब जिसका ये शुद्धि क्रिया, दिस क्लींजिंग we don't do properly. We never know what is cleansing, detoxification. Drink water, clean. No, we don't know. We don't take care. पानी पी के पेट साफ करो, या सन प्रक्षालन करो, या एनिमा करो, ये these things we don't know. We do enema, then we can clean the large intestine. If we do विरेचन ऊपर से पानी पी के, तो देन वी कैन क्लीन, ये पूरा क्लीन करें जो विरेचन हो रहा है. ठीक है. ये क्लीन हुआ. एंड इफ यू नो सम प्रक्षालन, एकादशी व्रतम, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, आप एकादशी के दूसरे दिन आप पारण करने में आप हेवी खाना नहीं खाते, और उस समय आप पेट साफ करते हैं नींबू पानी से, या त्रिफला पानी से, या अजवाइन पानी से, या सौंफ पानी से, और पानी पी करके 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर लूज मोशन के द्वारा आप पेट साफ करते हैं. इफ़ यू डू एकादशी, दैट इज 4 days बिफोर न्यू मून एंड फुल मून, एंड यू डिटॉक्स, क्लींस द नेक्स्ट डे मॉर्निंग बाय ड्रिंकिंग लेमन सॉल्ट वाटर. Till that time you keep drinking, that you don't get the loose motion. आपको जब तक लूज मोशन नहीं हो, पानी पीते जाइए. आप हर 15 दिन पे लघु संप्रक्षालन कर सकते हैं. अपूर्ण संप्रक्षालन का मतलब कि जो पानी पिए वह साफ पानी बना है. ये आप शुद्धि क्रिया कीजिए, और फिर उसके बाद आफ्टर दैट ईट विच इज डाइजेस्टेबल, वही खाइए जो पचेगा. फिर आप खेल देखो, आयुर्वेदिक दवा खाओ और शुद्धि करो, फिर आप देखो खेल, आप स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, वैसे चाहे आप 80 साल के लिए हो. ओके. सो दिस इज कंप्लीट. ये है अभी कि हम बात पित्त कफ को बैलेंस करेंगे. कफ के बारे में और हम लोग बात नहीं समझेंगे. तब तक हम लोग मल और मूत्र को समदोषा, समग्निशा, सम धातु मल क्रिया, अग्नि समझ गए हम लोग. अग्नि के साथ का जल का हम संबंध समझ गए. जो नहीं समझे वो आप हमसे पूछ सकते हैं, कभी चाहो भी पूछो, या आप बाद में कभी भी पूछो. ठीक है. और उसके साथ साथ हम लोग उसकी शुद्धि क्रिया समझे, और शुद्धि क्रिया के साथ आहार शुद्धि, आहार पर फिर हम और धन्यवाद. बहुत अच्छी क्लास है. ये ताली हम